प्रिय विद्यार्थियों, आपका मेरी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर पहला लेक्चर है। ये लेक्चर उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो MS ऑफिस लर्न कर रहे हैं या जिनके सिलेबस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही एक हिस्सा है और ये BCA, BCom, BSc, BA सभी स्टूडेंट्स के लिए लाभप्रद है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, श्री कृष्ण गवर्नमेंट कॉलेज कमाली, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सीखेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज़ हम करेंगे। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कैसे इसका आविष्कार हुआ, किस प्रकार इसका यूज़ शुरू हुआ और कैसे कैसे आगे बढ़ा। और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम अच्छी प्रेजेंटेशन बनाएंगे और उसके फीचर्स कैसे कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, इंट्रोडक्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस सूट के एक पार्ट का, जिसका नाम है पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट से आने से पहले ये बात है, जब सबसे पहले इस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की शुरुआत हुई तो इट वाज रिलीज्ड ऑन अप्रैल 20th 1987 और उसके बाद 3 महीने बाद ही इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया था और अपने ऑफिस का पार्ट बना लिया था। यानी कि ये प्रोग्राम सबसे पहले क्रिएट किया गया था एक कंपनी जिसका नाम था फोर्ड थॉट इंश्योरेंस, और रॉबर्ट गैस्किन्स और डेनिस ऑस्टिन ने इसको डेवलप किया था। और फिर इसके बाद पहला वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इंक्लूड करके निकाला, वो पावर पॉइंट 2.0 था जो 1990 में आया। और उसके बाद तो इसके नए नए वर्जन्स आते गए और हम अब जो देख रहे हैं लेटेस्ट वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं ऑफिस 365। अब इसमें जो फाइल बनती हैं, पहले जो पावर पॉइंट होता था उसकी जो फाइलें बनती थी उनकी एक्सटेंशन होती थी .ppt यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब जो आ रही है उसका नाम है, इसमें स्क्रीन पर ये छपा हुआ नहीं है, PPTX है, ये PPX नहीं है। ये लेटेस्ट वर्जन है, हमारे जो लेटेस्ट पावर पॉइंट के वर्जन हैं उनमें PPTX होता है उसका एक्सटेंशन नेम। यूजेस ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर यूजफुल फॉर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूजेस। गिवन बिलो आर ए फ्यू ऑफ मेजर फील्ड्स वेयर PPT यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस इज एक्सट्रीमली यूजफुल। तो सबसे पहला शिक्षा, एजुकेशन विद ई-लर्निंग। जैसे कि आजकल चल रहा है कोविड-19 के कारण हम लगभग ऑनलाइन क्लासेस को तरजीह दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं और बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लासेस पर सीख भी रहे हैं। तो एजुकेशन में सबसे इसका बड़ा फ़ायदा है, बिकॉज हम उसको अच्छे से लर्निंग को स्मार्ट क्लासरूम में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एजुकेशन में देखिए, with e-learning and smart classes being chosen as a common mode of education today, PowerPoint presentations can help in making education more interactive and attract students towards the modified version of studying। एक चीज़ को हम लिख के दिखाएं और एक उसको प्रेजेंट करके दिखाएं, बहुत डिफरेंस होता है। मार्केटिंग में कैसे यूज़ होता है इस PowerPoint का? In the field of marketing, PowerPoint presentations can be extremely important. Using graphs and charts, numbers can be shown more evidently and clearly, which may be ignored by the viewer if being read। यदि हम एक चीज़ को पढ़ने के लिए दें और एक उसको प्रेजेंट करें, जैसे हम ये कहते हैं कि भाई आज हम जो चार्ट प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें हम ये शो करेंगे कि अगस्त महीने में या जुलाई महीने में कितनी बारिश हुई, कितने mm डेली बारिश हुई। यदि मैं इसको पढ़ने के लिए दूंगा आपको तो आपसे स्किप हो जाएगा। लेकिन मैं इसका एक चार्ट बनाऊंगा कि भाई डे 1 को इतनी बारिश हुई, इतनी मिलीमीटर बारिश हुई, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8 और पूरे महीने 30 डेज़ का। तो आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बारिश कब हुई, तो जो सबसे ऊपर चार्ट, लंबा चार्ट रहेगा, आप उसको फाइंड करके कहेंगे कि इस डे को हुई। तो इस तरह की जो प्रेजेंटेशन है दैट इज मेक मोर ईजी एंड नीड नॉट टू रीड इट। तो ये बेसिकली इसका फीचर क्या होता है मार्केटिंग में, कि आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं तो बहुत ईजीली वो कस्टमर्स तक पहुँच जाती है और बहुत इफेक्टिवली पहुँचती है। Business to invite the investors or to show the increase or decrease in the profits। आप बिजनेस को जब प्रमोट करते हैं तो बिना इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं। तो कोई बिजनेस में पैसा क्यों लगाएगा?
जब आप उनको ये शो करेंगे कि मेरे बिजनेस में ये ग्रोथ है, इतना पैसा आप लगाएंगे तो इस प्रोडक्ट को बेच के हम आपको इतना पैसा ज़्यादा रिटर्न करेंगे। तो जब आप अपनी प्रेजेंटेशन शो करेंगे उनको और उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, अच्छी प्रेजेंटेशन आपने बनाई होगी, तो वो लोग आपकी इस प्रेजेंटेशन को देख के आपके प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे और उनको प्रॉफिट एंड लॉस की एक स्टेटमेंट समझ में आएगी। ऐसे ही आपने क्रिएटिंग रिज्यूम्स, रिज्यूम क्या होते हैं, ऐसे जैसे आपने बायोडाटा पढ़ा होगा ना, ऐसे रिज्यूम होता है। बायोडाटा होता है बेसिकली आपकी बायोग्राफी के लिए और रिज्यूम होता है बेसिकली आपके एजुकेशन के लिए। तो क्रिएटिंग रिज्यूम्स, डिजिटल रिज्यूम्स कैन बी फाउंड यूजिंग MS पावर पॉइंट। डिफरेंट पैटर्न्स हैं इसके, फोटोग्राफ लग सकते हैं इसमें और रिज्यूम में बहुत सी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। डिपिक्टिंग ग्रोथ, यानी आप अपनी ग्रोथ को प्रेजेंट करते हैं, उसका एक वर्णन करके दिखाते हैं। सिंस बोथ ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट कैन बी एडिड इन ए प्रेजेंटेशन, डिपिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ ए कंपनी, ए बिजनेस या स्टूडेंट मार्क्स इज ईजियर यूजिंग द PPT। यानी कि डिपिक्टिंग मतलब चित्रण करना, उसका डिपिक्ट करना। आप अपनी चीज़ का चित्रण करके दिखाएं, उसको प्रेजेंट करके दिखाएं, तो बहुत ही ईजी पैटर्न इसके हो जाते हैं। तो बच्चों ये देखा आपने कि क्या पावर पॉइंट क्या है, कैसे डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया और अब इसका रूप क्या है, और कैसे आप ये देखेंगे कि इसकी प्रेजेंटेशंस जो हैं वो कैसे बनती हैं, किस तरह से बनती हैं। अब इसका प्रैक्टिकल हम करेंगे। अभी तो हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे इसका, आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों हम इसका प्रेजेंटेशन करते हैं। तो प्रेजेंटेशन के लिए आपको फिजिकली हम क्रिएट करना दिखाएंगे, कैसे वो स्लाइड क्रिएट होती हैं। तो अब मैं इसको एंड कर रहा हूँ। हम पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए वही हमारा इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपके पास देखिए, जैसे हमने पहले एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम आपको सिखा रहे थे, तो उसमें पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिखाया जो यहाँ से स्टार्ट होता था। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पढ़ाया आपको, और अब ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट ये है। हमारा जो वर्जन है इसका वो 2007 है। मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन बड़ी दिखाई दे। जब हम पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज खुलता है। अच्छा बच्चों, आप एक डिफरेंट जो व्यूज़ हैं वो मैं आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो बेसिक चीज़ें आपने सीखी थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जब आपने फाइल बनाई थी, तो फाइल तो एक पूरी फाइल का नाम था और उसमें आपने पेजेस बनाए थे। जैसे उसमें आपने पेजेस बनाए थे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने शीट्स बनाई थी, ऐसे ही पावर पॉइंट में आप स्लाइड बनाएंगे। तो जो ये देख रहे हैं आपके सामने है, इट इज़ ए स्लाइड। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है स्लाइड 1। आप एक और इंसर्ट करेंगे, आप न्यू स्लाइड इंसर्ट करेंगे तो यहाँ से क्लिक करेंगे और एक नई स्लाइड आ जाएगी। स्लाइड 1, स्लाइड 2 आप और इंसर्ट करेंगे तो स्लाइड 3 हो जाएगी। आपने जितनी मर्जी स्लाइड, जो अभी आप देख रहे थे मैं आपको प्रेजेंट कर रहा था, वो भी एक स्लाइड थी और वो कैसे बनी थी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बाय डॉक्टर आनंद प्रकाश के नाम से एक फ़ाइल मैंने सेव की हुई है। मैं वही स्लाइड जो आपको अभी मैं प्रेजेंट कर रहा था वो कैसे मैंने बनाई थी वो आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरी स्लाइड आ गई है। अभी तक आप ये देखते आ रहे थे कि मैं आपको एक स्लाइड प्रेजेंट कर रहा था। जब मेरा वीडियो स्टार्ट होता था तो मैं आपको एक स्लाइड प्रेजेंट करता था। और ये स्लाइड कैसे प्रेजेंट होती हैं, आप F5 दबाएंगे कीबोर्ड से, या प्रेजेंट करने के लिए दबाएंगे या शो स्लाइड दबाएंगे तो ये आपका शो होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा था कि ऐसे ही शो हो रहा था मेरा। ये मेरी पहली स्लाइड थी, मैंने आपको पढ़ा इसको, फिर मेरी दूसरी स्लाइड थी, फिर मेरी तीसरी स्लाइड थी, और ये मेरी लास्ट एंड फोर्थ स्लाइड थी, और ये एंड ऑफ द स्लाइड शो। क्लिक टू, दोबारा क्लिक करेंगे तो आप इसे एग्जिट कर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो बच्चों ये मैंने बनाई थी स्लाइड, और ये कैसे बनी देखिए, यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, ये लोगो है। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, देखिए छोटा बड़ा हुआ है। मैं Ctrl Z करके इसको अनडू कर देता हूँ। यहाँ पे ये कलर है। बहुत चीज़ें ऑलरेडी आप कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ, और मैं यदि इनको वैसे ही समझूं तो ये जैसा हमने वर्ड में था बिल्कुल वैसा ही, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जिस कलर पे मैं सेलेक्ट करूँगा वही कलर इसका सेट हो जाता है। अब जिस कलर में मुझे चाहिए, पहले रेड था मैंने इसको ब्लू कर दिया है, तो जो मैचिंग पैटर्न कलर्स हैं आप उन्हीं में उसको रखें। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखा आपने कि कैसे एक इफेक्टिव स्लाइड। अब देखिए मुझे इसको प्रेजेंट करना था तो मैंने इस पर ये फ्लावर्स का ये लगाया और ये लोगो लगाया, फिर मैंने लिखा और डिफरेंट वर्ड आर्ट यूज़ किया। यहाँ मैंने इनके साथ बुलेट्स यूज़ किए हैं, ये वाले ये बुलेट्स हैं, ये मैं अभी बताऊंगा कैसे यूज़ होंगे। वर्ड में भी किए थे आपने सेम ऐसे, ये मैंने किया। तो ये सब मैंने लिखा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ ए प्रोग्राम दैट इज़
दैट इंक्लूड्स इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। सूट का मतलब होता है कई कंपोनेंट को मिला के एक हिस्सा बनना। इट इज़ यूज टू मेक प्रेजेंटेशंस फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल पर्पजेज। तो इस तरह से मैंने लिखा और ये टाइप होता गया यहाँ। अब मैं इस स्लाइड को बंद कर देता हूँ ताकि आपको मैं एक नई स्लाइड बना के दिखाऊँ। अब मैं स्लाइड को क्लोज कर रहा हूँ। ये पूछ रहा है कि आप सेव करना चाहते हो, मैंने कहा नहीं। अब ये आपके पास स्लाइड 1 आ गई है, यानी कि पहली स्लाइड। तो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होती हैं उसमें जितने पेजेस होते हैं आप उनको बोलेंगे स्लाइड्स। अच्छा बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट बात की, जैसे कितने स्लाइड्स हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ले सकते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसका मैं आंसर कर देता हूँ आपको कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो फाइल है या प्रेजेंटेशन है उसमें स्लाइड्स की नंबर्स फिक्स नहीं है। आप जितने मर्जी स्लाइड्स इसमें आप इंसर्ट करते जाइए और वो ऐड होते चले जाएंगे। आप इंसर्ट करते जाइए, ऐड होते चले जाएंगे। मैं कंट्रोल Z से अंडू कर रहा हूँ, मीन्स मैंने जो किया उसको मैं अंडू कर रहा हूँ। मैं यहाँ तक आ गया। अब ये क्लिक टू ऐड टाइटल। अब मुझे टाइटल ऐड करना है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे टाइटल ऐड नहीं करना है तब भी मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। अब मुझे टाइटल ऐड करना, मान लीजिए वेलकम टू माई क्लास, ये मैंने लिखा। अब इस वेलकम टू माई क्लास ये बहुत सिंपल सा दिखाई दे रहा है आपको, इसमें कोई ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है। तो मैं एक इंसर्ट पे जाऊंगा यहाँ, और इंसर्ट पे मेरे पास वर्ड आर्ट है, मैं इसको वर्ड आर्ट में कन्वर्ट करूँगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये वेलकम टू माई क्लास वर्ड आर्ट के रूप में आ गया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब ये वेलकम टू माई क्लास एक अच्छे फॉर्मेट में है, अट्रैक्टिव फॉर्मेट में है, अच्छा लग रहा है, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे सब टाइटल है। अब मान लीजिए वेलकम टू माय क्लास करने के बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि भाई मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस, श्री कृष्ण गवर्नमेंट कॉलेज कमाली। तो अब मैं यहाँ अपना नाम लिख देता हूँ। देखिए मैंने लिख दिया, श्री कृष्ण गवर्नमेंट कॉलेज कमाली लिख देता हूँ। KAN। ओके, अब देखिए, अब इसको मुझे फिर से यदि एक अच्छे वर्ड आर्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको एक अच्छे वर्ड आर्ट में एक लाइन लगा दिया मैंने इसके चारों तरफ, और ये मेरे वर्ड आर्ट के ऑप्शंस हैं। मैं जिस मर्जी वर्ड आर्ट के ऑप्शन में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ यदि मेरा कोई फ़ॉन्ट के कारण छूट रहा है या मेरे स्पेस के कारण कुछ जगह नहीं बच रही है मेरे पास। तो ये मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन था इस तरह से काम करके। मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ, मेरी क्लासेस जो ये था इसको भी सेंटर में ले आता हूँ। अब देखिए अच्छा बनाया मैंने, अब आपको लग रहा है। तो इसको हम प्रेजेंट करके देखते हैं। मैं F5 की दबाता हूँ कीबोर्ड से, और ये मेरी प्रेजेंट हो रहा है। वेलकम टू माय क्लास, डॉक्टर आनंद प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस, श्री कृष्ण गवर्नमेंट कॉलेज कमाली। तो गवर्नमेंट का देखिए मैं GOV रह गया, T नहीं लगा। अब मैं इसको ठीक कर दूंगा, GOVT गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो भी अब ये जैसे रेड कलर में आता है, इट मीन्स इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो राइट क्लिक करिए, ऐड टू डिक्शनरी। यदि मुझे लगता है ठीक है तो ऐड टू डिक्शनरी, KRISHAN, ठीक है, ऐड टू डिक्शनरी। मीन्स आगे इसको ये डिक्शनरी में शब्द नहीं था तो इसलिए दिखाई दे रहा था। तो प्रिय विद्यार्थियों देखो, ऐसे हमने एक स्लाइड बनाई और स्लाइड में हमने कुछ टेक्स्ट और उसको फिर फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट किया। ऐसे करके आप इसमें यदि कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, अब इसके साथ आप कोई क्लिप आर्ट लेना चाहते हैं, आप क्लिप आर्ट ले सकते हैं। ये क्लिप आर्ट में मैंने क्लिक किया है, वो क्लिप आर्ट ओपन हो जाएंगे। यहाँ से मेरे जो क्लिप आर्ट्स हैं माई कलेक्शंस के नाम से हैं, ये सारे एवरीवेयर जहाँ भी है मेरे कंप्यूटर में वहाँ से मेरे पास आ जाएगी क्लिप आर्ट। मीडिया टाइप भी सभी हैं इसके अंदर। अभी ये सर्च कर रहा है, और जब सर्च होगी तो इसके अंदर वो आ जाएगी।
देखिए मैं ऑफिस